लक्ष्मी ये तू क्या कर रही है? उठ। इतना सख्त आटा गूंदा है तुम्हारे हलवाइयों ने कि बारात के सामने नाक कट जाएगी। वो मैं देख लूंगा, तू जाके राम को ले आ, बारात के आने का वक्त हो रहा। चाचा वो तो कब के आ गए पोस्ट ऑफिस से। कहाँ? अभी देखती हूँ। आप यहाँ क्या खड़े हैं? लक्ष्मी, तुमने कभी सोचा था कि एक दिन हमारी कृष्णा हमें छोड़कर चली जाएगी? बेटी पैदा होती है जुदा होने के लिए। चलिए आज के दिन अफसोस नहीं करते। अपनी कृष्णा कैसी लगती दुल्हन के रूप में? बिल्कुल देवी जैसी। पिताजी लीजिए दवाई पी लीजिए। मुंह खोली। तू ऐसे क्या घूम रही है? चल अंदर। अंदर क्यों जाऊं? तुम तो भूल जाती हो माँ। पिताजी को दवाई कौन देगा? हे कृष्णा, जब तुम अपने पति के घर जाओगी तो मुझे दवा दो। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था। भला की गर्मी है, मैं तो मरी जा रही हूँ। कैसे रहते हो तुम लोग? बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अरे भाई, शहर की चकाचौंध में क्या मजा आता है, क्या पिकनिक हो क्या। आइए। लड़की वालों ने सामान तो अपनी हैसियत से ज्यादा ही दिया है। लड़की भी सुंदर है और साथ में सुशील भी। पोस्ट मास्टर जी का नाम भी तो गांव में बहुत बड़ा है। लेकिन बिमला बहन, लड़की की माँ से, मेरा मतलब है पोस्ट मास्टर साहब की बीवी से नहीं मिलवाया तुमने? अरे यही कहीं होंगी। लो आ गई। हाँ। अच्छा, तो ये है पोस्ट मास्टर साहब की बीवी। आपने 2 शादियां की हैं क्या? क्या मजाक कर रहे हैं समधी जी? भाई जैसा मैंने सुना वैसे कह दिया। आपने गलत सुना है समधी जी, हमें 18 साल हो गए शादी किए। गाँव वालों से पूछ लीजिए। तो फिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? बातें तो होती रहती है समधी जी, आप तो जानते ही हैं, शादी ब्याह में कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि झगड़े फसाद हो। पंडित जी ये शुरू कीजिए। हाँ, मुहूर्त का वक्त हो रहा है, आप दूल्हे से कहिए कि पूजा में बैठ जाए। आजी सुनिए, यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो रही है, जल्दी आइए ना। हाँ? चाचा जी जरा पता लगाइए, ये समधी जी नाराज तो नहीं है? दहेज में कुछ कमी तो नहीं पाई इन्होंने? अच्छा, देखता हूँ। जी, सब हो गया। अब तो राम को लक्ष्मी के बारे में सब पता चल जाएगा। अब क्या किया जाए? आपने राम को अभी तक लक्ष्मी के बारे में कुछ नहीं बताया? लीजिए। लक्ष्मी, ये लड़के वाले क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे थे कि मैंने 2 शादियां की हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने तो इनसे कुछ नहीं छुपाया था। वो तो अजी छुपाना भी नहीं चाहिए, खास तौर से शादी ब्याह के मौकों पर। आखिर लड़की की जिंदगी का सवाल है। आप पूछना क्या चाहती हैं? आप मिस्टर सप्रू को जानते हैं? मैं उनकी पत्नी। सप्रू साहब तो मेरे पोस्ट मास्टर रह चुके हैं। और आपकी पत्नी लक्ष्मी मेरे यहाँ टीचर रह चुकी है शहर में। 3 साल तक साथ में काम किया है मिसेस सिंह के नाम से। लेकिन लक्ष्मी तो शादी के बाद शहर कभी गई नहीं। आपको कोई गलतफहमी हुई है? अजी गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी आपको हुई है। स्कूल के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है। मिस्टर सिंह और लक्ष्मी मेरे तो दिए हुए क्वार्टर में रहते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए तो कहता हूँ कि पहले बात का खुलासा कर लीजिए पोस्ट मास्टर साहब। ठीक है, वरना ऐसी हालत में रिश्ता करना हमारे लिए मुश्किल अगर हो जाएगा। आपकी पत्नी मिसेस सिंह थी तो ये बच्ची किसकी है? आपकी? ये मिस्टर सिंह की? कृष्णा मेरी बेटी है। मेरा मतलब है कि हम दोनों की। अजी आपको क्या मालूम,
ये तो आपकी धर्म पत्नी लक्ष्मी ही बता सकती है, पूछिए। ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करने से पहले हम बारात वापस ले जाएंगे। चलो जी। नहीं समझी जी, नहीं। अपना फैसला सुनाने से पहले मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मेरी पत्नी पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। मेरी लक्ष्मी ऐसी नहीं है, नहीं है, समझे? लक्ष्मी, 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 आज मेरी सच्चाई और भरोसे का इम्तिहान है। शर्म मत करो लक्ष्मी। आज सबके सामने सब कुछ सच सच बता दो। लक्ष्मी, हमारी कृष्णा के भविष्य का सवाल है। लक्ष्मी, आओ। इनसे कह दो इनसे कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम कृष्णा की मां हो। बोलो, बोलो, तुम्हें मेरी कसम। मैं कृष्णा की मां नहीं हूं। कृष्णा मेरी बेटी नहीं है। क्या? हाँ, आपने कसम दी है ना, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कृष्णा मेरी बेटी नहीं है। और तुम शहर के स्कूल में मिसेस सिंह के नाम से काम करती थी? हाँ, करती थी। ललिता जी ठीक कहती हैं। और एक रोज मिस्टर सिंह भी मेरे पास रहे थे। ये राज मैंने आपसे छुपाए रखा। मुझसे छुपाए रखा? मुझसे? लेकिन फिर भी मैं निर्दोष हूं। निर्दोष हूं? सारी बिरादरी के सामने मेरा सर झुकाकर कहती है कि मैं निर्दोष हूं। कलंकरी! राम! निर्लज! राम, छोड़िए मुझे! राम, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, राम। राम, शांत हो जाओ। छोड़िए! राम, मैं आप लोगों को सब बताती हूँ। मेरी आप बीती सुनकर मेरे लिए जो भी सजा होगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरी भूल सिर्फ इतनी है कि एक दिन आपने कहा था, जो झूठ किसी को नुकसान न पहुंचाए वो 1000 सच के बराबर होता है। लेकिन आज वो झूठ मेरे सामने आ गया। आपको याद होगा, आज से बहुत साल पहले जब आप इस गांव में पोस्टमैन थे और मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाने आई थी। बन चले राम रघुराई। की धूम, जब देखो टेढ़ी की टेढ़ी।
अरे वो छोरो, नहीं मास्टरनी को प्रणाम करो। नहीं सुना तुमने? नहीं मास्टरनी को प्रणाम करो। हैरी मुखिया जी। चलो नमस्ते करो। ये लो, ये लो। हाँ। अब करोगे प्रणाम? शाबाश। वाह वाह वाह। स्कूल की मास्टरनी बच्चों को पढ़ाएगी या गांव के जानवरों को? मेरी मदद के बगैर इस गांव में कोई काम नहीं होता और मैं मदद मुफ्त में करता हूं। धर्मार्थ मदद। क्यों मास्टर जी? शुक्रिया, तुम्हारी मदद से ही मास्टर जी का ये हाल हुआ है। ये बच्चे बहुत शरारती हैं, काबू में नहीं आएंगे। मैं काबू में कर लूंगी। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। कौन सा तरीका? तुम पोस्टमैन हो, डाक बांटते हो ना? बिल्कुल। मैं नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे डाक बांटने का तरीका क्या है। देवी जी, मैं आपके साथ, हम और आप मिलकर इस पाठशाला को अति उत्तम रूप दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है, पहले आप अपना रूप ठीक करिए। वाह वाह, क्या लाल लाल गाल। जय राम जी की, जागीरदार जी। आइए आइए मास्टर जी, कहिए क्या हाल है स्कूल का? वैसा ही है जो मास्टर जी का हाल है। जब से नई मास्टरनी आई है, स्कूल के सारे बच्चे शरीफ हो गए। ना हंसते हैं, ना शरारत करते हैं। मास्टर जी, ये नई मास्टरानी खूबसूरत है क्या? कौन खूबसूरत है? स्कूल की मास्टरनी। ओ, स्कूल की मास्टरनी। अरे कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन बड़ी ठकुरायन के सामने तो कुछ भी नहीं। बड़ी ठकुराइन के सामने कुछ भी नहीं डाले। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम्हारे हुस्न और खूबसूरती के सामने तो हूर भी चकनाचूर है। मैं अभी दूध लेके आई। मैं भी दूध लेके आई हूँ, इसमें क्या बुराई है? बादाम पिस्ता मलाई है। बादाम पिस्ते के अलावा मैंने इसमें केसर मिलाई है, लीजिए ना। नहीं, ये मेरा दूध पिएंगे। नहीं, ये मेरा दूध पिएंगे। नहीं, ये मेरा दूध पिएंगे। मैंने कहा ना, ये मेरा दूध पिएंगे। मैंने क्या इस दूध में जहर मिला के रखा है? तू कौन होती है मेरे पति को जहर देने वाली? अरे तू कौन होती है मेरे पति को अपना पति कहने वाली? अभी बताती हूँ। ये ले, मजा आया? अरे बाप रे, मर गया। मुझसे छोटी होकर ठहर, अभी दिखाती हूँ तेरी तो मैं। अरे क्या ठंडी 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 किस बात की लग रही है आपको? मैंने ऐसी तरकीब निकाली है कि तुम दोनों में से कोई गर्म ना हो। मैंने हफ्ते को 2 हिस्सों में बांट दिया। कैसे? तुम्हारे लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिचरवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिचरवार। इतवार। है क्यों बहन, अब तो हिस्सा बराबर है ना? इतवार इतवार। नहीं दीदी, गड़बड़ है। क्यों जी? इतवार कहाँ चला गया? क्यों जी? इतवार कहाँ गया? क्या वो कल मुझे मास्टर ने के लिए रखा है? बोलो बोलो। मास्टर, मास्टर, 2 मयान 1 तलवार। तलवार? हाँ, तलवार। वो तलवार। अरे मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए। जहाँ से अच्छा सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। चलो चलो अपनी पुस्तकें निकालो। तुमको ना मैडम क्लास चाहिए? चुप, मालूम है क्या चल रही है। लेकिन इससे पहले
यहाँ क्लास कम और हाथ पांव ज्यादा चलते थे। क्यों जी? क्यों मास्टर जी? कैसे मास्टर जी? वैसी क्लास अभी बताता हूँ क्लास कैसे चलती है। मालूम है, आपकी क्लास तो ऐसी चलती है। आप वाली क्लास चलानी हो तो मैंने मोती को लाया। मोती मोती आओ, अभी जाके जागीरदार को बताता हूँ। निकाला तुम्हें याद नहीं हो रहे। नमस्ते। मैं आपके पास कुछ शिकायतें लाई हूँ। सर आप हुक्म कीजिए, मैं उसका सर काट के आपके कदमों में रखता हूँ। किसकी शिकायत है? आपकी। देखा जो हुस्न यार, तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। कुछ बच्चे इम्तिहान में फेल हो गए थे। ये स्कूल के बच्चे हैं? आपके कहने पर उन्हें पास कर दिया गया। ऐसा क्यों? बड़े नरम दिल के आदमी है ना हम। जो भी हमसे प्यार से बात करता है हम उसी के हो जाते हैं। मैं इस बच्चे का जिक्र कर रही हूँ। बेचारा, इसकी माँ तो जवानी में ही विधवा हो गई। इसे हमारी मदद की बहुत जरूरत है। और इस बच्चे को खामखा क्यों फेल कर दिया गया? गणपत, अरे कमबख्त का बाप तो बहुत ही बदतमीज है। जब भी बाहर मिलता है कमबख्त सलाम तक नहीं करता। और इसकी बड़ी बहन कई बार उससे बुलाया लेकिन कभी नहीं आई। तो आप बच्चों की पढ़ाई को नहीं, उनके माँ बाप की वफादारी को देखकर पास या फेल करवाते हैं। जी, यूं ही समझ लीजिए। अगर मैं आपके खिलाफ बोर्ड में कंप्लेंट कर दूं तो? हुजूर, बोर्ड भी हमारा है, मुकदमा भी हमारा है और फैसला भी हमारा ही है। मतलब तो मैं आपको फुर्सत में समझा सकता हूँ। नदी के उस पार मेरा एक बंगला है, शाम को वहां आ जाइए। आप जैसे लोगों के बारे में सुना तो जरूर था, देखा चलो नहीं। देख तो लिया, अब कोई प्यार की निशानी बढ़ाइए। अगर आपने मजबूर किया तो ये जमीन से उठकर आपके सर तक भी पहुंच जाएगी। हमसे दुश्मनी की तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। गांव से बाहर जाने का रास्ता मुझे मालूम है।